मुझे तो लगा था कि आप ओथेलो और मैं डेस्टिमोना का नजरिया बता रहे थे। बता रही थी या लड़ रही थी? जैसे कि मैं ओथेलो की तरह गलत हूँ। नहीं वो हाँ, पता भी है। आपकी आवाज कितनी ऊंची जा रही थी। ऋतिक जी, मैं तो सिर्फ आपके पॉइंट्स का जवाब दे रही थी। आपने ये सब पर्सनली तो नहीं ले लिया? ऑफ कोर्स। और अगर मैंने ऐसे सोच भी लिया तो क्या गलत किया? क्या आपको नहीं लगता कि मैं अपनी जगह सही हूँ? क्या आपने कभी सोचा है कि आपको उस लड़के के साथ देखकर मुझे कैसा लगता है? कौन सा लड़का? वही जो लाइब्रेरी में आपको किताबें उठा के दे रहा था। वो तो सच में मेरी मदद ही कर रहा था। आज ही नहीं अक्षर जी, जब भी मैं कॉलेज आया, कभी पेन देने के बहाने, कभी किताब देने के बहाने, क्या वो सभी मदद के लिए? ऋतिक जी, आप कैसे मुझ पर? नहीं, मुझे गलत मत समझे। मैं आप पर शक नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप बहुत भोली हैं, समझती नहीं है कि लड़के क्या सोचते हैं। लेकिन उनके दिल में भी ऐसा कुछ नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए। वो लड़का कभी बात करने के बहाने, कभी मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। और अगर आप भी यूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर थैंक्स बोलेंगी तो उसे तो लगेगा ना कि आप उसे बढ़ावा दे रही हैं। ऋतिक जी, मुझे लगता है हमें इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। क्या हुआ? जब आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो फिर इस सबका कोई मतलब नहीं। अक्षरा, अक्षरा, क्या हुआ? नैतिक कहाँ है? पढ़ाई हो गई इतनी जल्दी? वो दीदी, मुझे घर जाना है, देर हो रही है। अरे पर अभी कुछ ही देर पहले तो आए हैं। अरे अरे नैतिक, क्या हुआ? वो अचानक चली क्यों गई यार? नैतिक, छोरे छोरी का साथ तो ऐसे हो गए जैसे दही और मथरी। देख रही हो ना, शंकरी ने तो यही देखा इतने सालों में, कितने ब्याह करा दिए। कहीं छोरी का भाग उसे मत मत पानी कर देवे और कहीं वो मक्खन से उबर जावे। अब वही दही वही मंथन, नसीब बता। ये तो अमृत है, वही समुद्र मंथन से निकला हुआ अमृत। तेरी बड़ी बड़ी बातें तो सुन ली, अब बता हमारे घर का फेरा किस लिए? हाय, शंकरी तो सेठानी की राह देख रही है। दिख नहीं रही सेठानी? सेठानी नहीं तो बुलवाया हमारे को यहाँ। माँ ने क्यों बुलवाया? अरे कुछ फोटो मंगवाए थे रिश्ता ढूंढने के लिए। अब शंकरी तो तुम जानो, ठहरी हुकुम की गुलाम, सारा काम काज पटक के दौड़ी चली आई। रिश्ता किसके लिए? तने ना पता बहू, भाई थारी वो चटक मटक धनिया के वास्ते। जाओ सेठानी से मिलाओ। कैसा लगा छोरा?
कोई फिक्र ना करो सेठानी, बड़ा अच्छा घर है, राज करेगी धनिया। पीसीओ चलाता है, पैसा है, कारोबार बढ़ रहा है। हाय वो तो कहो बीवी गुजर गई, वरना ऐसा छोरा कहाँ हाथ लगता। अच्छा विदुर है? इसकी तो उम्र भी ज्यादा लगती है। सेठानी मर्द का के जितनी उम्र उतना अच्छा। वो तो कहो सास की किटपिट भी ना होगी। फिर तो प्यारे से बच्चे हैं, औरत के लिए तो स्वर्ग समझो। क्या बच्चे भी है? शंकरी हाथ करती है तू। एक तो बेमेल रिश्ता, ऊपर से बच्चों का बाप भी। ये तो धनिया से कम 15 बरस बड़ा होगा। ना ना, हम धनिया का ब्याह ऐसे थोड़ी ना कर देंगे। लो सेठानी, दूसरों के तो 100 नुक्स दिखे और अपनों के 30 बरस की होने को आई और अब तक बिन ब्याही बैठी है। पिछले बरस तो इसकी अम्मा ने कहा, पर यही नानुकर करती रही, जाने क्यों। अब आधी जिंदगी गुजरते होश आया है। अब सेठानी उधर भी 4 सवालों के जवाब देने पड़े हैं शंकरी को। अब तक क्यों कुंवारी बैठी है? अब कोई राजकुमार तो आएगा ना इसे ब्याहने। ठीक ही तो कह रही है शंकरी ताई दादी। हमारी ना समझी थी जो जानी थी जी। ये रिश्ता हो जाएगा तो अम्मा बहुत खुश होंगी, सारी चिंता दूर हो जाएगी उनकी। धनिया, शादी कोई मजबूरी नहीं होती। और फिर क्या तू अपनी नई जिंदगी समझौते से शुरू करेगी? क्या बुराई है? कोई कमी नहीं है दादी। और फिर उम्र तो मेरी भी हो गई है। ये रिश्ता हो जाएगा तो मुझे किसी की चाकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठाट से बैठूंगी मैं पीसीओ में। मुझे तो 2 बच्चे भी मिल रहे हैं पले पला। ऐसा रिश्ता होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, सपने में भी नहीं सोचा था दादी। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश है दादी। यही होता आया है और यही होगा धनिया के साथ। ये आप क्या कह रही हैं गोपी दादी? पहले धनिया का मन तो टटोल लीजिए। सच कह रही हूँ बड़ी बहू, समझना चाहो तो सीधी सी बात है और ना समझो तो उलझती ही जाओगी। अरे वो क्या जाने हैं कि रीति रिवाज क्या हुए। सेठानी के साथ तो हम आए थे ना इस घर में दहेज की तरह, तो क्या अब धनिया ना जावेगी अप्सरा के साथ? आप ऐसे कैसे कह सकती हैं गोपी दादी? जैसे अक्षरा हमारी बेटी है, हमें चिंता है कि उसका घर संसार बस जाए, वैसे ही धनिया भी किसी की बेटी है, उसका भी घर संसार बस जाए, उसको पति का प्यार मिले। और धनिया की माँ भी तो यही चाहती है ना कि उसकी शादी हो जाए, उसका घर बस जाए। फिर हम कौन होते हैं रोकने वाले? और इसमें गलत भी क्या है गोपी दादी? अगर धनिया के लिए कोई अच्छा रिश्ता आए ना तो हम खुद उसकी शादी करा देंगे। हाँ बिल्कुल। सच धनिया को रोती देख हमारा भी मन महसूस के रह गया। पर क्या करें, उम्र हो गई निगोड़ी की, और बैठी रही तो ये रिश्ते भी ना आवेंगे। पर ये रिश्ते जल्दबाजी में नहीं किए जाते शंकरी। अरे सेठानी, शंकरी तो कहे रिश्ते ऊपर से लिख के आवे हैं, शंकरी तो बस उन्हें जोड़ने का काम करे। ये रिश्ता ऊपर से लिखाया नहीं लगता। अरे अक्षरा बेटा सुन तो। अक्षरा दीदी, दादी वो अक्षरा दीदी को हम ले आए। लगे धूप लग गई थारी लल्ली को, तभी तो कहूं सेठानी ब्याह से पहले घर पे ही बिठा के रखो, कहीं सामली पड़ गई तो। चलती हूं, जो छोरा ठीक लगे तो धनिया की अम्मा से बात करके मने कहलवा देना, तभी ब्याह की बात चलवाऊंगी। जय मां जगदम्बा। जय मां जगदम्बा।
तू काहे बीच में खड़ा है रे निगोड़े? चल हट। भोला जी आ गया तू? शंकरी ताई कहाँ है? जी बड़ी माँ, वो तो चली गई। अच्छा, और अक्षरा? और अक्षरा दीदी ऊपर चली गई। थक गई होगी बेचारी, इतनी गर्मी में जो आई है। शरबत भिजवाती हूँ उसके लिए। चल तू भी आजा, कुछ खा ले। जब भी मैं कॉलेज आया, कभी पेन देने के बहाने, कभी किताब देने के बहाने, क्या वो सभी मदद के लिए? और अगर आप भी यूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर थैंक्स बोलेंगी तो उसे तो लगेगा ना कि आप उसे बढ़ावा दे रही हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची? कोई बात हुई? क्या मेरा शादी करना जरूरी है दादी? क्यों? क्या हुआ? कोई बात हुई क्या बेटा? बताइए ना दादी, क्या मैं आप लोगों के साथ इसी घर में नहीं रह सकती? मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाना चाहती। समझती हूँ बेटा, शुरू में सब अजनबी सा लगता है, पर फिर कुछ दिनों बाद वो तुझे इतने अपने लगेंगे कि हम पराए लगने लगेंगे। और बेटा, नैतिक तो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुझे खूब खुश रखेगा, तेरा खूब ख्याल रखेगा। नहीं दादी, मैं शादी नहीं करना चाहती। अक्षरा, पर हुआ क्या दादा? वो इतना नाराज क्यों हो गई? क्या हुआ है वहाँ? बता भी नहीं रहा है। क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात ही नहीं हुई और लड़ाई भी उन्होंने शुरू की। पर किस बात पर? अरे, एक लड़का उन्हें लाइब्रेरी में किताबें उठाकर दे रहा था, तो मैंने उनसे पूछा कि वो लड़का कौन है, तो बस नाराज हो गई, बुरा मान गई। पूछा था या उंगली उठाई थी? आप भी क्या बात कर रही है दीदी? क्या मैं जान नहीं सकता कि वो लड़का कौन था? दादा, दिस इज टू मच। मैं भी कॉलेज में पढ़ती हूँ, तो क्या हर लड़के से बात करना गलत होता है क्या? पर मुझे वो लड़का ठीक नहीं लगता। ले, ये भी बन गया ओथेलो। वैसे ही बिहेव कर रहा है ना? सही बोल रहा हूँ ना? तुझे जलन होती है कि कोई और उनसे बात करे। इतना पॉसेसिव दादा, आपके अलावा वो किसी और की तरफ देखे भी नहीं। पर वो मेरा ये मतलब नहीं। तुझे पता है उसे क्या लगा होगा कि तू उस पर भरोसा नहीं करता? नहीं दीदी। तो और क्या, अक्षरा की नजर से देखो तो उसका यही मतलब निकलता है कि तुम उस पर विश्वास नहीं करते। दादा, आपने उनका दिल दुखाया है। हाँ, और सच कहूं तो तुमने उसको बहुत ठेस पहुंचाई है। उस पर शक करके तुम उसकी इंसल्ट कर रहे हो। पता नहीं वो क्या महसूस कर रही होगी इस वक्त। आई थिंक ये बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मुझे क्या पता कि लड़कियां क्या सोचती हैं। बात इतनी बढ़ जाएगी। अगर उन्होंने मुझे किसी लड़की के साथ देखकर सवाल किया होता तो क्या मैं रो के भाग जाता? ये क्या बात है नैतिक? पहले नाराज होने वाली बात करो, उसके बाद पूछो कि नाराज क्यों। यार, मैं और तुम आपस में 50 सवाल कर सकते हैं, लेकिन अक्षरा जी के साथ तेरा जो रिश्ता है वहां बात अलग है। विश्वास होना चाहिए दादा। बात करेगा उनसे?
कर ले। अब देख, दुख तूने पहुंचाया है तो एक ही रास्ता बचा है, माफी मांग ले। दादा, ऐसे तो वो हर बात पर रूठती रहेंगी। और तू मना लेना। क्या बोलूं, तुम लोग ना। बेटा, जब तक तू अपनी दादी को बताएगी नहीं, दादी कैसे समझेगी? क्या बताऊं दादी, वो बस हुआ यूं कि मैं काट क्यों दिया? किसका फोन था? नैतिक जी का। अरे बेटा, तो फिर फोन काट क्यों दिया? मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। अक्षरा बेटा, तेरा झगड़ा हुआ है नैतिक के साथ? देखा कैसे फोन काट दिया? वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तूने क्या सोचा था? बस एक बार कह दूंगा आई एम सॉरी और बात खत्म हो जाएगी। बेटा, लड़कियां पहले ही समझ जाती हैं कि लड़के उन्हें क्या कह के फंसाते हैं। थोड़ा इमोशनल हो जाओ, माफी मांग लो, बस लड़की का दिल पिघल जाएगा। अक्षरा जी इस बात को जान गई है कि तुम सॉरी कह के बात को रफा दफा करने की कोशिश करोगे, पर अब बात सॉरी से आगे निकल गई है। तो क्या सर के बल चलूं? ट्राई कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि वो काम आएगा। मतलब वो बहुत गुस्से में होगी। दुख तो उनको हुआ है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। अब ये बात रूठने और मनाने से आगे बढ़ चुकी है। दादा, अब तो गए काम से। अब क्या करूं? इंतजार करो, इंतजार। गोपी दादी, जी छोटी बहू। जरा मटर तो। क्या हुआ दीदी? आपने अक्षरा को शरबत नहीं दिया? चने भिगो दी छोटी। दीदी, कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं। दीदी, कुछ तो हुआ है, बताइए ना। अक्षरा की फिक्र हो गई थी अचानक से? क्यों? तू तो जानती है ना छोटी, कितने लाड प्यार में पली है हमारी अक्षरा। घर परिवार की समझ ही कहाँ है उसे, और अब पूरे घर की जिम्मेदारी अक्षरा के सिर पर आ जाएगी। दीदी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उसे सब सिखा दूंगी। आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। दिन ही कितने बचे हैं, और फिर बात काम सीखने की नहीं है, काम तो वो सीख ही रही है। उस नए घर में हम सबसे दूर एकदम अकेली हो जाएगी हमारी अक्षरा। मन की बात किससे कहेगी? मुझे तो हर समय उसी की चिंता लगी रहेगी, क्या कर रही है, ठीक है या नहीं, खाना खाया हो गया। शायद गोपी दादी ठीक कह रही थी। हमें धनिया को उसके साथ भेज देना चाहिए। पर दीदी, ये तो गलत होगा ना, हमें तो धनिया की शादी करानी है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।